वक्फ बोर्ड इस देश में चल रहा है, किसी और इस्लामिक कंट्री में वक्फ बोर्ड है क्या? है क्या भाई? नहीं है क्या? नहीं। जमीन वक्फ बोर्ड की, पैसा हमारे मंदिर का, वक्फ बोर्ड की जमीन पे आप स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, और उस जमीन से, उस भवन से होने की आय किसकी? इनकी। इनकी। हमारी बहन बेटी बांझ हो गई, हमारे लोग नपुंसक हो गए, 23% से घट के 1% कहाँ रह गए? वहाँ ऐसा कोई अल्पसंख्यक आयोग काम नहीं कर रहा। पाकिस्तान में नेहरू और लियाकत का जो समझौता हुआ था, वहाँ कोई ऐसी योजना काम नहीं कर रही, लेकिन फिर भी हमारा बड़ा दिल, हमने सम्मान दिया। हमारे राष्ट्र के लोग, ये नेता सब कुछ जानते हैं कि धर्मांतरण से ही राष्ट्रांतरण हुआ, और ये चुपचाप सारे खेल को देख रहे हैं। इन राहुल गांधी को विदेश में जाके मकान खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ना उसे किराए पे किसी का वो अपना कोई काम धंधा देखना। मायावती को विदेश में जाके घर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ना चौटाला को, इस देश के किसी राजनीतिक पार्टी को विदेश में जाके घर खरीदने की आवश्यकता नहीं। हम कहाँ जाएंगे? सबके पास कई कई देश की नागरिकता, कई कई देशों में घर, हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? भाई साहब, राम जेठमलानी को भी ये नहीं पता था कि एक हफ्ता बाद सिर पे झोला उठा के भागना पड़ जाएगा। आडवाणी जी को भी नहीं पता था, किसी व्यापारी को नहीं पता था। हम कहाँ जाएंगे? हम तो इतनी सी बात पूछ रहे हैं, आप हमें बता दो, ये कांग्रेसी कानून, ये अंग्रेजी कानून आप कंटिन्यू चला रहे हो। देश आप आबाद कर रहे हो, खाक करेंगे, क्या करेंगे उस आबाद देश का जब प्रजा बर्बाद हो जाएगी? देश आबाद का हम क्या करेंगे? 1947 में जो इनका लीज एग्रीमेंट हुआ, वो 2047 में समाप्त हो जाएगा। इस देश के प्रधानमंत्री पीछे क्या कहते, पहला हक इन मुसलमानों का है। हम कहाँ जाएंगे? वो तो वापस ये देश उन्हें सौंप देंगे, हम कहाँ जाएंगे? बताओ। कांग्रेसी बेफिक्र क्यों है कि भाई वही योजना चल रही है, वही कानून चल रहे हैं जो हमारे, वो कह रहे हैं, वो सुनते नहीं आप, इंटरनेट सिस्टम तेरे भाई का है, सिस्टम तो उन्हीं का है भाई। तो क्या लगता है, कई जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का नारा है, सबकी सहभागिता है क्या? सबकी सहभागिता है क्या? वे मस्जिद के पैसे लाके देश के विकास में लगा रहे हैं क्या? गुरुद्वारे के पैसे भी देश के विकास में लगा रहे हैं क्या? या एक बोरी तो बहुत बड़ी बात है, 5 किलो के चावल के कट्टे पे धर्मांतरण हो रहा है इस देश में। यार तुम सेवा के नाम पे लोगों का धर्मांतरण कर दोगे, एक दवाई गोली के पत्ते के नाम पे आप धर्मांतरण कर दोगे। अथाह धन है मंदिरों में हमारा, मूर्ति नहीं खाती पैसा। हमारे पैसे को हमारे हिंदुओं की सभी गरीब जातियों के सभी गरीब लोगों पे खर्च करो, उनके शिक्षा पे, उनकी बहन बेटी की शादियों, सबसे पहले सबको पक्का मकान बना के दो। हमारे पैसे को हमारे सनातन के ऊपर खर्च करो। हम इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक 2 कौड़ी का आता है और वहाँ टीवी पे डिबेट पे बिठा लेते हो, चाय समोसे खिला के, और वो कह देता है अरे हमारा तो 123 देशों में फैला हुआ धर्म है, तुम्हारा 56 दे रहे हो, तुम तो भारत के 9 राज्यों में से भी सिमट गए। भाई जिसका धन है उसी का धर्म है, और हमारे धन पर सरकार का पहरा है। मेरे भाई 1310 साल पहले इस देश में मुगल आए, मुगलों ने मंदिर लूटे, अंग्रेजों ने मंदिर लूटे, अब कानून बना के सरकार लूट रही है। हम तो लूट रहे हैं ना, ये लूट कब बंद होगी? इसके ऊपर मोदी जी मन की बात में बात क्यों नहीं करते? श्रद्धा वॉकर जैसे केसेस धर्मांतरण की वजह से ही हो रहे हैं। हमारी बच्चियां जाती हैं, उनको छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया जाता है। अभी आज की ही घटना है एमपी के अंदर, इंदौर के अंदर दोबारा एक बहन को काट दिया गया। इससे पहले कल भी एक घटना आई थी। रोज निकालेंगे तो दसियों घटनाएं ऐसी आपको भारतवर्ष में मिलेंगी। धर्मांतरण जब तक नहीं रुकेगा तब तक ये घटनाएं होना बंद नहीं होंगी। जब तक मोहम्मद किसी और नाम से मिलेगा, कभी कोई आसिफ आमिद के नाम से मिलेगा, और इस प्रकार से हमारी बच्चियों को धर्मांतरित करता रहेगा। काशी नाम का लड़का पकड़ा, उसमें एक चांटा मारा पुलिस वालों ने, वो चांटा लगते ही काशी से कासिम हो गया। देख रहे हो आप, देखिए एक चांटा लगते ही काशी से कासिम हो गया। ये धोखाधड़ी क्यों? ये धोखाधड़ी क्यों? देखिए, राइट ऑफ आइडेंटिटी हाइड करना इटसेल्फ अ क्राइम। आपको पता है संविधान में लिखा हुआ है कि आप गलत आइडेंटिटी से कोई काम नहीं कर सकते। तो फिर किसी का जीवन तबाह करना, उसको मार देना अपनी गलत आइडेंटिटी बता करके, ये बहुत बड़ा क्राइम है। देखो बेसिक नीड है, हवा पानी बेसिक नीड है। इन कामों में भी सरकार फेल हो गई। आप हमें सड़क, आप हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे हमें नीचे बहुमंजिला इमारतें, देश ऐसे आबाद देश का क्या करेंगे जब हिंदू प्रजा बर्बाद हो जाएगी? आप अभी तक इन अंग्रेजों की बनाई शिक्षा को नहीं बदल पाए। ये विश्वविद्यालय, नस्लें हमारी और फसलें इनकी, ये जो IAS IPS खड़े हैं ना, ये इनकी फसल है और हमारी नस्ल है। ये हमें 5 मिनट में पिटाई लगा देंगे, 5 ही मिनट लगेगी, क्योंकि ये उसी विश्वविद्यालय से निकले। हमारा विरोध उस विश्वविद्यालय को है जो इनकी बनाई शिक्षा पद्धति पर चल रहा है। पूरे देश में फैक्ट्री बेस्ड एजुकेशन है। हमारे समाज की क्या स्थिति है, आप इससे भली भांति, मैं मुझसे ज़्यादा आप भली भांति परिचित हो। आप समान शिक्षा लागू क्यों नहीं कर रहे हो? उसमें दिक्कत क्या है? आप राजा के बच्चों को अलग किताब पढ़ा रहे हो, प्रजा के बच्चों को अलग किताब पढ़ा रहे हो। आप इतनी एजुकेशन में इतनी बड़ी इनइक्वालिटी क्यों कर रहे हो? कैसी समानता, कैसी समरसता, कैसा समृद्ध भारत, कैसा एकता, कैसा अखंडता?
कैसा कुपोषण से मुक्त, कैसे बेरोजगारी से मुक्त, क्या स्थिति है, ये बात नरेंद्र मोदी जी को समझनी होगी। आप ये बताइए कि जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो क्यों एक अकेले धर्म के लिए यूज होता है, उसी प्रकार से हमारे मंदिरों का धन क्यों यूज हो रहा है दूसरे लोगों के लिए। तो हमारी प्रगति की बात है, ये बिल्कुल इक्वालिटी की बात है। और इसको यार इस खेल को समझो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ और इसको समझने की कोशिश करना सभी भाई। ये दलितों को ईसाई बना दिया। अब ईसाई उन दलित ईसाइयों के आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आरक्षण की मांग करने के बाद हम और कोई तो टैक्स भरता नहीं देश में, हमारे टैक्स के पैसे से इन्हें आरक्षण मिलेगा, आरक्षण के बाद इन्हें नौकरियां मिलेंगी, नौकरी के बाद जो टैक्स का पैसा होगा हमारे टैक्स के पैसे से और हमारे भाइयों का धर्मांतरण होगा। और ये धीरे धीरे ये आयोग मजबूत होता चला जाएगा, ये चीजें मजबूत होती चली जाएंगी। ये जो खेल है ये रहस्यमय गुलामी है। यूं कह हम आजाद हो गए, कहां से आजाद हो गए? देश कानून से चल रहा है, योजनाओं से चल रहा है। बता दो, ये पुलिस बता दे अंग्रेजों के पुलिस एक्ट से नहीं चलती होगी तो मैं ये बैनर फाड़ के भी चला जाऊंगा। चलती है अंग्रेजों के पुलिस एक्ट से नहीं चलती। एक कहानी सुनाऊं, राजेंद्र बाबू थे देश के राष्ट्रपति, वहां उसकी बुआ बचपन में विधवा हो गई थी और राजेंद्र बाबू की जो बुआ थी वो राष्ट्रपति भवन में क्या करती थी, सत्यनारायण की कथा। वहां बाबू जगजीवन राम आते थे सत्यनारायण की कथा में। और बाबू जगजीवन राम दलितों के बहुत बड़े नेता थे, फैन की धोती कुर्ता एकदम अप टू डेट आदमी। तो राष्ट्रपति जी की बुआ समझती थी कि यार ये कोई बड़ा आदमी है, तो वो सेकंड दिन सत्यनारायण कथा के बाद कहती हैं, हे बाबू जगजीवन, मेरे राजेंद्र बाबू को कहीं दरोगा लगवा दे। इतना बहस पुलिस का, इतना बहस पुलिस के कानून का कि राष्ट्रपति की बुआ कह रही है कि मेरे बाबू को तू कहीं दरोगा लगवा दे। वो कानून आज तक चल रहा है। हम नहीं मानते इस पुलिस का भय, बिल्कुल भी 1% भी नहीं मांगते। हमारी मांग जायज है। क्यों चला रहे हो अंग्रेजी? स्वदेशी कानून बनाओ, इन कानूनों से चलाओ। हमारे देश में इंटेलेक्चुअल लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है। हमारे देश में रिटायर्ड IAS IPS नहीं है। हमारे देश में पढ़े लिखे ऐसे लोग कानून के जानकार नहीं है। भाई हमारा देश है, हम डिसाइड करेंगे कैसे चलेगा। क्या माल घर हमारा चल रही है पुराने मालिक की, और ये रहस्यमयी मानसिक गुलामी चुपचाप झेल रहे हैं और कंटिन्यू है। भाई अब ज्यादा दिन हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। तो सरकार केंद्र में है, वो अपने आप को हिंदूवादी सरकार बताती है, फिर दिक्कत क्यों हो रही है? ऐसे तो कहा वो भी बता रहे थे शिवसेना वाले, वो कहाँ है? ये बता तो रही है। आप मेरी बात सुनो, ये बता रही है, हम इस बात को मान रहे हैं, जब तो हम इनसे मांग कर रहे हैं। हम इनसे जब तो कह रहे हैं काले कानून रद्द कर दो, तुम हिंदूवादी हो। ये होंगे तो रद्द कर देंगे, नहीं होंगे तो फिर ये भी तो तैयार बैठे हैं, ये भी तो नेतागिरी करेंगे। ये कहाँ जाएगा? ये सत्यनारायण घर गए, और भाई कहाँ जाएंगे? ये भी तो नेतागिरी करेंगे।